चलो भाई, आवाज़ जा रही हो तो वन कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। आवाज़ जा रही हो तो कमेंट बॉक्स में वन कमेंट करना सब लोग, जल्दी जल्दी से। आज क्लास लेट हो गई भाई। चलिए, आवाज़ आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में सब लोग वन कमेंट करेंगे। अभी क्लास चलेगी, अभी क्लास चलेगी। चलो, हाँ सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। एमडी वकास गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है, चलिए। हम लोग बाबू सॉल्यूशन देखने वाले थे, ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन देखने वाले थे। एक्सरसाइज 2.1 का हल देखेंगे, 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलो सभी को गुड इवनिंग। तो 2.1 जो हमारा है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसके बारे में हमारा 3 क्लास पहले भी हो चुका है और ये चौथा क्लास है। इसमें आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं 2.1 का। तो आगे चले, इससे पहले मैं आपसे एक और बात बताता हूँ, कुछ फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये 1/2 होता है, ये सब याद होना चाहिए। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, इसके बारे में भी आप जानते हो कि 1 होता है। दूसरी बात, आपको 180 डिग्री का मान याद होना चाहिए। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो अगर ये सारी बातें याद है ना, तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत मजे से पढ़ पाएंगे, अगर ये ऐसी ऐसी बातें याद है तब। तो इसको कैसे याद रखना, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, कैसे इसको याद रखा जाएगा। ये नया नहीं है, पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि इसको हम लोग जो है कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, जो और चीजें सामने आएगी, कल फॉर्मूला जो साबित किए थे ना हम लोग, वो भी सामने आएगा। जैसे आपको याद होगा ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या होता है, ax होता है। खास स्थिति में, खास शर्त यहाँ पे थी, जिसको हम लोग कल रखे थे। आप शर्त को भी जाकर देख सकते हो, लेकिन सवाल बनाने अभी यूज नहीं होगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स बताए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों सेम है ना, तो दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, एक्स। ये दोनों साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाना है। ये केवल साइन की कथा नहीं है, अगर कॉस में भी ऐसा कुछ आपने देख लिया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये भी हमारा कॉस और कॉस इनवर्स दोनों खत्म हो जाएंगे। कॉस और कॉस इनवर्स दोनों खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स बचेगा। etc। इसी प्रकार से हमारे पास 6 फॉर्मूले थे। और जो कल मैंने बताया था, मैं उसको थोड़ा सा घुमा देता हूं। कल जो मैंने बताया था, tan इनवर्स tan x, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा x हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका 6 फॉर्मूला बनाएंगे। और ये ऐसा भी रह सकता है, एक और टाइप था इसका। किस प्रकार का टाइप था, साइन इनवर्स x, इसका मान क्या होगा, ये भी x होता है। ये दोनों में कोई पहले हो कोई बाद हो, लेकिन रिजल्ट हमारा x ही बचता है। अपनी शर्तें, खास शर्तें उसके अनुसार। तो अगर कोई भी फंक्शन और उसके साथ उसका इनवर्स है, तो दोनों के दोनों समाप्त हो जाएंगे, बचेगा x। कोई भी फंक्शन है और उसका इनवर्स है, दोनों के दोनों एक साथ रहेंगे, टकराते ही दोनों खत्म हो जाएंगे, कौन बचेगा, x बचेगा। ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाले इनवर्स पे भी लागू होता है। पहली बात ये होगी। एक और बात जो आपसे विशेष रूप से हमें कहनी है, एमडी वकास गुड इवनिंग, अज्जू पांडे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इसो गुड इवनिंग, हाँ इसो गुड इवनिंग, हेलो बॉस। चलो, एक और बात, मैंने माइनस वाला बताया था, तो आपको बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कल पढ़ा दिए, अगर आपने कल वाला क्लास नहीं देखा है ना, तो आप पहले कल वाला क्लास देख लो। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी मैंने पढ़ा दिया। इसके जैसे 3 होंगे, कौन कौन इसके जैसे होंगे, इसके जैसे होंगे कॉस, सेक और कॉट। इसके जैसे भी 3 होंगे, कौन कौन इसके जैसे होंगे, इसके जैसे होंगे साइन, टेन और कॉसेक। ये चीजें हैं। तो ये सारी बातें मैं पिछले क्लास में आपसे कर चुका था, और अब मैं एक्सरसाइज मोड में जाना चाहता हूं, मैं एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहता हूं।
तो क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? पहले आवश्यकता पड़ेगी आपको ये वाले फॉर्मूला की। अगर कोई फंक्शन है बगल में उसका इनवर्स लिखा हुआ है तो दोनों का दोनों समाप्त हो जाएगा। कोई फंक्शन है बगल में उसका इनवर्स लिखा हुआ है तो दोनों का दोनों क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। कोई भी फंक्शन है बगल में उसका इनवर्स है तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि देखो अगर 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 नेगेटिव लिखा हुआ है, इनवर्स के अंदर में नेगेटिव लिखा हुआ है तो साइन टेन है कॉसेक, इसमें से माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। कॉस सेक और कॉट इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा। इसमें माइनस बाहर आएगा लेकिन उसके आगे कौन रहेगा? पाई रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कल डिटेल में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये सारी बातें पीछे बताई जा चुकी है, मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है। तो आगे चले हम लोग। जैसे आपसे बोल देगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो सीधा इसका माइनस बाहर निकाल सकते हो। अगर तो कैसा दिखेगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर बोलेगा साइन इनवर्स माइनस वाई तो ये कैसा दिखेगा? माइनस साइन इनवर्स वाई। अगर आपसे पूछ दिया टैन इनवर्स माइनस वाई तो ये भी दे देगा माइनस टैन इनवर्स वाई। और अगर आपसे पूछ दिया टैन इनवर्स माइनस एक्स तो ये भी दे देगा माइनस टैन इनवर्स एक्स अपने रेंज में। और अगर ये दे दिया साइन इनवर्स माइनस ए तो ये भी दे देगा हमारा माइनस साइन इनवर्स ए। तो मैंने इसको पढ़ाया था कल के क्लास में कि साइन इनवर्स और टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स अगर इन तीनों में लगा हुआ रहे माइनस, इन तीनों में लगा हुआ रहे माइनस, तो ये माइनस चला जाता है आगे। तो आगे लाओगे तो कैसा दिखेगा? दिखेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये दिखेगा माइनस टैन इनवर्स एक्स, और ये दिखेगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इन तीनों में माइनस चला आता है आगे। किसमें किसमें माइनस आगे चला आता है? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। इन तीनों में माइनस क्या होता है? आगे चला आता है। अब मैं आपसे एक और बात बोलता हूं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें क्या होता है ना, इसमें भी माइनस आगे आता है भाई, माइनस आगे आता है। ले आओ माइनस आगे। माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, माइनस सेक इनवर्स एक्स। लेकिन 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 इसके आगे क्या आ जाता है? इसके आगे पाई आ जाता है। इसके आगे क्या आ जाता है? पाई आ जाता है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस बाई, तो माइनस तो बाहर आएगा, माइनस कॉस इनवर्स बाई, और उसके आगे कौन रहेगा? उसके आगे रहेगा पाई रहेगा। क्लियर है? अगर आपसे बोल दिया सेक इनवर्स माइनस जेड तो ये जानते हो क्या बनेगा? माइनस तो आगे आएगा सेक इनवर्स जेड, लेकिन इसके पहले कौन रहेगा? पाई। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में पिछले क्लास में हम बता चुके थे, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके कारण बता चुके हैं, आप याद रखना है। ये सीसीएस वाला एक टाइप का है, कॉस कॉट और सेक, और ये एसटीएचसी वाला एक टाइप का है, आपका साइन टैन कॉसेक एक टाइप का है। ये तीनों में माइनस आगे आ जाता है, और इन तीनों में माइनस आगे आता है, लेकिन साथ में किसको लाता है? पाई को लाता है। इस पे चर्चा जो है कल डिटेल से हुई है, कल का क्लास इसी को दिया गया था। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो, याद है ना कल वाला? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो कल वाला याद है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कल वाला याद है आपको या नहीं है कल वाला। उसके बाद आगे चलेंगे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं जल्दी जल्दी से। चलो फटाफट से बताओ। बता नहीं रहे आप लोग, लगता है कमेंट्स नहीं आ रहे क्या? अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे, यहां से हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, ये वाला कल वाला याद है। अब यहां से आगे चलेंगे। अब देखना यहां के बाद नेक्स्ट स्टेप, सारी बातें कर ली है। साइन इनवर्स 1/2, अगर किसी ने इसका मान आपसे पूछ दिया, ऐसे सवाल आने वाले एक्सरसाइज में, तो आप एक काम करना, आप इसमें से ये मान लिखना जो साइन का होता है।
साइन में किसका मान 1/2 होता है? साइन में 1/2 मान होता है, जानते हो किसका? साइन में 1/2 मान होता है 30 का। साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 का। 30 बोले तो 180/6। तो ये दोनों हो जाएंगे खत्म और बचे कितना? बचेगा π/6। आपको तो पढ़ा दिया था साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, इस प्रकार से ये चलेगा। अगर किसी ने पूछ दिया tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा, तो tan इनवर्स तो हम लिखेंगे, लेकिन ये जो 1 है ना, इसको हम कोशिश करेंगे tan में बदलने का। 1 को हम tan में कितना लिख सकते हैं? तो 1 को हम tan में लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 45 लिख सकते हैं। तो 1 को लिखेंगे tan 45, लेकिन 45 नहीं लिखना, लिखना 180/4। तो ये दोनों हो जाएंगे खत्म और आएगा कितना? π/4 आ जाएगा। अब देखो, अगर किसी ने पूछ दिया cos इनवर्स 1/√2, तो cos इनवर्स ही लिखेंगे, लेकिन अब ये जो 1/√2 है इसको बदलने की कोशिश करेंगे। किस में बदलेंगे उसको हम लोग? उसको cos में बदलेंगे। cos में बदलोगे बॉस, तो cos में किसका मान 1/√2 होता है? तो cos में 1/√2 किसका मान होता है? आपको पता है ना, cos में 1/√2 जो है मान होता है 45 का। किसका मान होता है? 45 का। उसको लिखेंगे π/4 यानी 180/4। ये दोनों खत्म हो गया, कितना आ जाएगा? π/4। ये हमारा सही जवाब है। अब देखो, अगर किसी ने हमसे ये पूछ दिया कि साइन इनवर्स √3/2 इसका मान बताओ, तो कैसे बताओगे? बहुत ही सिंपल है बाबू। साइन इनवर्स √3/2 का जो मान होगा, तो साइन इनवर्स तो है ही, अब इसको हम लोग साइन में लिखेंगे। साइन में किसका मान है ये बता सकते हो? साइन में किसका मान है? 60 का मान है, तो 60 को लिखेंगे 180/3। और जब भी साइन इनवर्स और साइन एक साथ आएंगे तो दोनों ही चले जाएंगे, तो बचेगा π/3 बचेगा। यही आपका रिजल्ट है। तो इस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आपको 180 डिग्री के लिए किसका इस्तेमाल करना है? पाई का। और 90 डिग्री अगर लिखने की बारी आएगी तो π/2 लिखेंगे। उसी प्रकार अगर 60 डिग्री लिखने की बारी आएगी तो 180/3 लिखेंगे। और अगर 30 डिग्री लिखने की बारी आएगी तो 180/6 लिखेंगे। और अगर 45 डिग्री लिखने की बारी आएगी तो 180/4 लिखेंगे, यानी π/4 लिखेंगे। ये 5 चीज जो है ना, आप इसको थोड़ा सा याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और एग्जाम में भी आप बना पाओगे, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं अगर इन 5 चीजों को आप लोग याद रखते हो तब। तो यहां से आगे चलने का समय जो है वो भी आ चुका है। मैं यहां से आगे आपको ले चलता हूं। चलिए, कह रहा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.1 का, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है। इसका मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ये मैं क्लियर करके आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले तो माइनस लगाओ, तो माइनस को मैं आगे लाना चाहूंगा, तो माइनस को आगे ले आऊंगा तो फिर माइनस आगे आएगा, तो कैसा दिखेगा? दिखेगा साइन इनवर्स 1/2। अब है कि साइन इनवर्स 1/2 का क्या करूं मैं? तो 1/2 को आप साइन में लिखो। किसमें लिखो? उसको साइन में लिखो। और जब इसको तुम साइन में लिखोगे तो साइन में कितना लिखेंगे हम इसको? साइन में किसका मान 1/2 है? तो ये 30 का मान है। और 30 को कैसे तुम लिखोगे? π/6। 180/6 30 होता है। और अब ये दोनों समाप्त हो जाएगा और आ गया -π/6। ये हमारा जवाब आ गया -π/6। ये जवाब हमारा आ गया -π/6। पॉइंट क्लियर है? अब यहां से आगे चलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल जो है cos इनवर्स √3/2, तो बहुत ही आसान है। cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 को तुम क्या करोगे? √3/2 को हम cos में लिखेंगे। √3/2 को किस में लिखेंगे? cos में। और अगर √3/2 को हमने cos में लिखा तो cos में किसका मान है? ये cos में ये 30 का मान है। cos में किसका मान है? 30 का। cos 30 का मान √3/2 होता है। तो तुम बोलोगे अब आप क्या करोगे? मैं बता देता हूं। इसको मैं cos में लिखूंगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं लिखूंगा 180/6 और ये दोनों समाप्त हो जाएंगे तो कितना आएगा? 180/6। सो सिंपल हमारा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जो भी आप मान लिखिएगा ना, उसके रेंज के अंदर ही लिखिएगा, उसके रेंज से बाहर नहीं जाइएगा। चलो, क्या मैंने बोला दिमाग के ऊपर से निकल गया? कोई बात नहीं है, जो कर रहा हूं वही करना है। आओ
अरे कॉसेक इनवर्स 2 बोल रहा है। अब इसको तुम क्या करोगे यार, कॉसेक में तो किसका मान 2 है, ये तो मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं। तो एक काम करता हूं, देखो मुझे पता है, आप परीक्षा में बैठे हो, मैं ये मान के काम कर रहा हूं। मैं इसको कर देता हूं साइन में, चेंज कर देता हूं। किसको बदल देता हूं, साइन में। और जब मैं इसको साइन में बदलूंगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और अब इसको मैं बना सकता हूं। अब मैं इसका मान साइन में लिख सकता हूं, और जब मैं इसका मान साइन में लिखूंगा तो साइन में किसका मान है आपको पता है, ये साइन में मान है किसका, साइन में मान है 30 डिग्री का, मतलब π/6 का मान है ये साइन में। तुम बोलोगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन ये दोनों खत्म हो जाएगा और रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा, π/6। ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। हाँ आज लेट हो गया रंजीत, आज लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको अचीव करेंगे, जरूर अचीव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 बजे से स्टार्ट होता है, 6:15 से इसका टाइमिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। समझ में आ गया ये कैसे बनाया, कॉसेक को बदल दिया हमने, किसमें बदल दिया, साइन में, और उसके बाद ये उल्टा हो गया। अब इसको हम साइन में लिख सकते हैं, और जब भी साइन इनवर्स और साइन एक साथ दिखेंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। चलिए अब tan इनवर्स -√3 चौथा सवाल का रुख करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा क्वेश्चन है। मैं माइनस को बाहर खींचूंगा पहले। tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है आपको पता है ना, कि tan इनवर्स -x जो होता है ये होता है माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x जो होता है माइनस tan इनवर्स x मीन्स उसका माइनस जो है बाहर आ जाता है। तो अब क्या होगा, इसका माइनस को बाहर लाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स √3। माइनस बाहर लाने के बाद बनेगा tan इनवर्स √3। और अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 को हम tan में लिखना चाहेंगे। tan में किसका मान √3 होता है आप जानते हो ना, tan में किसका मान √3 होता है, tan में 60 का मान √3 होता है, tan 60 का। तो 60 को कैसे लिखोगे, 60 को लिखेंगे 180/3 और माइनस, और ये दोनों tan और tan इनवर्स खत्म हो जाएंगे तो -π/3। ये हमारा आंसर है, ये हमारा रिजल्ट है। और ये चौथा सवाल भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है। देखो जो जिसका इनवर्स दिया हुआ है तो नंबर को उसी में लिखने का प्रयास करो। जैसे tan का इनवर्स दिया हुआ था तो जो संख्या मेरे पास थी उसको tan में ही लिख दिया। अगर sin का इनवर्स दिया होता तो हम कोशिश करते कि इसको हम किस में लिख सके, sin में लिख सके। आ जाइए, cos इनवर्स -1/2। आगे चलने से पहले याद रखना पड़ेगा आपको, cos इनवर्स -x का फॉर्मूला सिंपल नहीं है। माइनस तो बाहर आएगा, माइनस बाहर आता है, लेकिन साथ ही साथ इसके आगे पाई भी चला आता है। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा, cos इनवर्स 1/2, लेकिन साथ साथ पाई भी तो आएगा, तो पाई लिखाएगा आगे। अब बताओ cos इनवर्स तो मेरे पास है, अब 1/2 को हम कौन सा इनवर्स में ले जाए, तो 1/2 को मैं cos इनवर्स में, cos में ले जाऊंगा। 1/2 को cos में मैं कितना लिखता हूं, तो cos में किसका मान 1/2 है, cos में 60 का मान 1/2 है, तो cos 60 का मान 1/2 है। 60 बोले तो कितना हो जाएगा, π/3, 180/3। बच्चों कुछ ऐसा सीन बनेगा, पाई माइनस ये दोनों चले जाएंगे तो बचेगा π/3। ये दोनों इसलिए चले जाएंगे, दोनों सेम सेम है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 रहता है। यहाँ पे 3 हो जाएगा और नीचे सीधा गुना, ऊपर तिरछा गुना, तो 3π, और तिरछा गुना करोगे ना तो -1 गुने पाई तो 1π, और 3π में 1 पाई जाएगा 2π/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की तारीख में घोषणा कर रहा हूँ, ये सवाल परीक्षा में आ सकता है। तो चलो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो हमें, उसके बाद आगे चलेंगे। कल वाला जो क्लास है, कल वाला जो क्लास है उसको आप अगर देख लियो ना कंप्लीट, तो कहीं इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले और भी क्लासेज हुए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल पहले आप पिछले क्लासेज को देखो, उसके बाद हम आगे वाले क्लास करेंगे। चलिए आगे चलिए, यहां तक क्लियर है, आगे चलो। यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है tan इनवर्स -1, और आप जानते हो कि tan इनवर्स -x क्या होता है। tan इनवर्स -x को बनाने के लिए हम लोग माइनस को चुपचाप बाहर छिपा के ले आते हैं, तो बन जाता है माइनस tan इनवर्स x बन जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स 1,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स को हटाने के लिए इसको मैं tan में बदलूंगा। tan में किसका मान 1 होता है, 45 का, और 45 को क्या लिखते हैं, 45 को लिखते हैं पाई बटा 4, और ये दोनों जो है समाप्त हो जाएंगे, कितना आ जाएगा पाई बटा 4। यही हमारा आंसर है, यही हमारा रिजल्ट है, पाई माइनस पाई बाई 4, यही आपका रिजल्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। आई होप समझ में आया होगा। एक और बना लेते हैं, सारे सवालों को कर देंगे बारी बारी से। सेक इनवर्स 2/√3 दिया है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं, सेक इनवर्स ने जो दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, अगर आपको बनाने आता है तो आप सेक में इसका मान दे सकते हो, नहीं बताइए 30 का, तो 30 को लिखते हैं, हम लोग जानते हो क्या लिखते हैं, पाई बटा 6। और जब भी कॉस और कॉस इनवर्स एक दूसरे से टकराएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, पाई बाई 6, केवल यही आपका आंसर बचेगा। जब भी कोई फंक्शन अपने इनवर्स से टकराएगा तो दोनों चकनाचूर होकर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा मेरा पाई बाई 6। क्लियर है। अब देखो कॉट इनवर्स √3 आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो tan में बदल लो आप। tan इनवर्स 1/√3। देखो tan वाला एक और सवाल हम लोग किए थे, tan वाला एक और सवाल किए थे, ये सवाल किए थे, और tan वाला सवाल किए हैं, tan वाला और सवाल किए हैं, हाँ एक सवाल देखो ये वाला भी किए थे tan वाला, फिर सामने tan वाला सवाल कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। tan वाला सवाल सामने आया हुआ है, अरे यार कहाँ चला गया। तो कॉट को बदला है tan में, आता है कॉट में तो बनाने के लिए तो बना लो, नहीं बनाने आता है तो कॉट को बदल दो, सिंपल tan में बदल दो। और जब tan में इसको हम लोग चेंज करेंगे तो अब देखो tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स को काटने के लिए, tan इनवर्स को हटाने के लिए हम tan में इसको बदलेंगे। तो tan में किसका मान 1/√3, tan में किसका मान 1/√3, tan में 30 का मान 1/√3 होता है, तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, tan इनवर्स एक दूसरे से टकरा के चकनाचूर हो जाएंगे, तो बचेगा मेरे पास पाई बटा 6। यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। cos इनवर्स -1/√2। अब ये भी आपके साथ बात किया था, cos इनवर्स -x जो होता है ना बाबू, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, यानी माइनस तो बाहर आता है लेकिन ये पाई को लेकर आता है। यहाँ भी वही काम करेंगे, माइनस तो बाहर आएगा तो माइनस cos इनवर्स 1/√2, माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई को लेकर बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है। क्यों है? कल हम लोग इसको साबित कर दिए थे क्यों है। तो पाई माइनस ये दिखेगा, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, तो cos इनवर्स हाफ मतलब cos में किसका मान डाल सकते हैं हम यहाँ पे, cos इनवर्स को जब भी cos इनवर्स से लड़ना हो तो उसके लिए cos को लेकर आओ, लोहे को लोहा काटता है, cos इनवर्स को cos काटता है, समझे, और सवाल को तुम काटता है कटकटाहा आदमी। चलो आ जाओ। तो cos में किसका मान है 1/√2 है, 45 का मान है। 45 को क्या लिखोगे, 45 को लिखते हैं पाई बाई 4, तो 45 को पाई बाई 4 लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस, और ये दोनों समाप्त हो जाएंगे पाई बाई 4, और जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 है। इसको बनाने का तरीका, नीचे सीधा मल्टीप्लाई, ऊपर तिरछा मल्टीप्लाई, 4 पाई माइनस 1 पाई, तो कितना बनेगा ये 3 पाई बटा 4, 3 पाई बटा 4, ये रिजल्ट हमारा मिल जाता है 3 पाई बाई 4। चलिए बन गया आपसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये मैंने बताया है, मैं आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूं। चलिए, कहीं प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो यार, कहीं प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बात कर सकते हैं। चलिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो बात कर सकते हैं। और जिन लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है ना, अगर किसी को ये लगता है मेरा कमेंट नहीं आ रहा है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर के ही कमेंट्स आते हैं। चलिए बढ़िए आगे, अब यहां से आगे चलते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2, तो मैंने आपको पढ़ाया था कॉसेक इनवर्स -x जो होता है ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे हम माइनस को बाहर ले आएंगे, तो माइनस को बाहर ले आएंगे तो कैसा बनेगा, सीन ऐसा बनेगा, सीन माइनस को ले आओ बाहर तो माइनस कॉसेक इनवर्स, और क्या बनेगा, बनेगा √2। अब कॉसेक आता है तो आता है, नहीं आता तो साइन में ले जा, क्योंकि कॉसेक का उल्टा होता है साइन, इसको उलट दे 1/√2। अब तो आता होगा ना, अब तो आता होगा, कॉसेक को उल्टा किया तो साइन बन गया, उल्टा तो कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, उल्टेंगे तो 1/√2 आएगा।
अब इसको तुम साइन में लिखो, इसको किस में लिखो, इसको लिखो साइन में। जब इसको हम लोग साइन में लिखेंगे तो फिर कैसा दिखेगा, इसको हम लोग साइन में लिखेंगे तो कुछ अलग ही टाइप का ये दिखेगा। इसको साइन में लिखने के बाद साइन में कैसा दिखेगा, साइन में दिखेगा आपको ये किसका मान है, ये 45 का, तो 45 का मान है तो π/4, 45 को क्या लिखेंगे हम लोग, π/4 लिखेंगे। अब यहाँ से आगे चलेंगे, 45 को π/4 लिखेंगे। अब देखो दोनों एक ही जैसा है, साइन और साइन का इनवर्स है, फिर एक दूसरे से टक्कर लेगा, ये टक्कर लेने के बाद चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे π/4 बचेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से आगे चलिए। नेक्स्ट 11 नंबर थोड़ा सा अच्छा सवाल है, 11 नंबर बना देते हैं। tan इनवर्स 1 का मान पूछ रहा है, तो tan इनवर्स 1 को हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे tan में लिखेंगे। tan में किसका मान है, tan में किसका मान 1 है, 45 का मान है। 45 को कैसे लिखते हैं, 180/4, 180/4 को कैसे लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं बटा 4। कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आप उसको याद करो। कल मैंने पढ़ाया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान होता है π/2। और मैंने पढ़ाया था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी मान होता है π/2। और मैंने पढ़ाया था सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका मान होता है π/2। ये तीनों का वैल्यू π/2 ही होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जब भी दोनों के डब्बे के अंदर सेम रिजल्ट रहेगा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना दे देगा, π/2 दे देगा। तो तुम बोलोगे अब क्या करोगे सर, अब यहाँ पे मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, tan इनवर्स एक दूसरे से टकराकर चकनाचूर हो गए तो बचेगा π/4। और उधर जो है फॉर्मूला लगा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, π/2 का फॉर्मूला लगा है। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। एक बार में भाग लगता है, 1 से गुना करेंगे तो 1 पाई। अब आगे 2 बार में भाग लगता है, 2 से गुना करेंगे, देखो निचला से भाग जो आवेगा भाग देके 2 आ रहा है, उसको ऊपर से गुना करेंगे तो 2 बार में 2 को गुना करेंगे 2 पाई, तो 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 3π/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा 3π/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन, 2 नंबर का सवाल आ सकता है 2024 के लिए, बॉस इसको मार्क कर रहा है। चलिए इस मार्क हो गया। अब यहां से आगे चलते हैं, कहता है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 कैसे निकालोगे इसका मान, इसका मान निकालना बहुत ही आसान है। cos इनवर्स इसको मैं cos में चेंज करूंगा, cos में इसका मान क्या होगा, cos में किसका मान है, ये 60 का मान है, cos में किसका मान है, ये 60 का मान है। 60 को कैसे लिखोगे, π/3 लिखोगे प्लस 2 साइन इनवर्स। अब इसको कैसे हटाओगे, इसके लिए हमें साइन का मान देना होगा। साइन में किसका मान है, वो 30 का मान है। 30 को कैसे लिखोगे, 180/6, 180/6 मतलब π/6। क्यों, क्योंकि 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो साइन में ये क्या लिखाएगा, इसको लिखेंगे साइन π/6, यानी साइन 180/6, यानी साइन 30 ही लिखा हुआ है। तो बच्चों अब जो रिजल्ट हमें दिखेगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से टकरा कर, बचेगा π/3 और ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, टकराएंगे तो खत्म, और बचेगा 2 × π/6। देख बाबू ये 3 बार में कट गया तो बच गया π/3 प्लस π/3, तो पाई कितना हो जाएगा, 2π/3। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसको इंपॉर्टेंट के लिस्ट में हमने क्या किया है, शामिल कर दिया है। चलिए यहां से आगे चलते हैं। कहीं प्रॉब्लम होगी आप लोग के पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, जरूर से जरूर बता दूंगा। ये कहता है अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो क्या होगा। बच्चों इफ की हिंदी अगर नहीं आती है तो इफ की हिंदी होती है यदि, और देन का मतलब होता है तब। देन का मतलब क्या होता है, तब होता है। देन का मतलब तब होता है। कहता है अगर साइन इनवर्स x y के बराबर है तो मतलब दोनों बराबर है,
तो कहता है y की औकात क्या है, y कहां से कहां तक जाएगा, y 0 से 180 जाएगा, या y 0 से 180 के बीच में रहेगा, या y -90 से +90 जाएगा, या y -90 +90 के बीच में रहेगा। तो y की वही वाली औकात होगी ना जो साइन इनवर्स x की होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 100 रुपया है तो ये भी 100 रुपया है, दोनों तो बराबर होगा, तब ना बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। पूछ रहा y की औकात क्या है, तो y के बारे में तो कुछ नहीं जानते, बट इसका पूरा चिट्ठा पुर्जा जानते हैं कि कहां से कहां तक जाएगा। कल पढ़ाए थे कि -90 से +90 के बीच ये जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो सही जवाब हो जाएगा, -90 से +90 के बीच जा सकता है आपका साइन इनवर्स x। उसके औकात पूछ रहा है, तो कहां से कहां तक जाएगा, -90 से +90। उसके औकात थोड़े पूछ रहा, y के औकात पूछ रहा, y कहां से कहां तक जाएगा, तो y वहीं ना जाएगा जहां साइन इनवर्स x जाएगा, यानी y का औकात पूछ रहा। औकात मतलब औकात बोले तो y का रेंज पूछ रहा, y की ताकत पूछ रहा है, तो y की ताकत वही होगी जो साइन इनवर्स x की ताकत होगी। और y की जो औकात हो आपको पता है कि वो कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से -90 से +90। अगर tan इनवर्स होता तो 90 को हम लोग को छोड़ना पड़ता, 90 के बराबर नहीं होता, क्योंकि tan थीटा 90 पे परिभाषित नहीं होता। वैसे केस में हम लोग d को अप्लाई करते, 90 के बराबर नहीं होने देते अगर tan रहता तब। तो ये वाला जो है रेंज वाले से, कल हमने रेंज की टेबल बनाई है। आप रेंज वाले में जाकर कल वाला क्लास का स्टडी करोगे ना तो ये क्लास मक्खन जैसा आपको प्रतीत होगा, एकदम आसान लगेगा। पूरा खेला जो है कल वाले क्लास का, पीछे 3 दिन थ्योरी दिए हैं, तब आपका एक एक्सरसाइज लगाए हैं। चलिए अगला सवाल करा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 किसके बराबर है। tan इनवर्स √3 बोल रहा है, tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2 ये किसके बराबर है। सो सिंपल है, इसको मैं बना दूंगा। tan इनवर्स, tan में किसका मान है, ये tan में जानते हो किसका मान है, 60 का है, तो 60 को लिखेंगे 180/3। और यहाँ पे देखो सेक इनवर्स है, बाबू सेक इनवर्स का भी वही फॉर्मूला होता है माइनस में, सेक इनवर्स का माइनस में वही फॉर्मूला होता है जो कॉस इनवर्स का होता था, यानी माइनस तो बाहर आएगा लेकिन इसके साथ साथ कौन आएगा, पाई आएगा। तो माइनस तो बाहर आएगा, माइनस सेक इनवर्स 2, लेकिन इसके साथ साथ कौन आएगा, पाई आएगा। तो यहाँ पे आपने √3 का मान दिया है, तो इस हिसाब से tan इनवर्स एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद बचेगा यहाँ पे π/3 और माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस। अब इस सेक का मैं क्या करूँ यार, कॉस में ले चल ना, कॉस इनवर्स 1/2। सेक को मैं लेके चला गया किसमें, कॉस में, उलट दूंगा कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि कॉस में बनाना आसान है। अब ये कैसा दिखेगा बच्चों, ध्यान से देखना, π/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/2 जो है 1/2 कॉस में किसका मान है, हम देखो जिसका इनवर्स रहेगा उसी का वैल्यू देंगे, उसी का फंक्शन देंगे। तो कॉस में किसका मान है 60 का, 60 को बोलते हैं π/3। प्रिय शिष्य, अब हम π/3 पाई इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा बराबर में लिखाएगा, बराबर π/3 माइनस पाई और प्लस 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 प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा π/3, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, और π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 माइनस π/1, जिसे कुत्ता कुत्ता 2 कुत्ता होता, π/3 2π/3 हो जाएगा। और यहाँ पे जानते हो क्या है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2π और -3π। कैसे बनाते हैं, नीचे सीधा गुना कर दिया 3, ऊपर तिरछा गुना था 2π -3π, तो कितना आएगा जानते हो, 3 में से 2 जाएगा 1 पाई आएगा, और जो 3 बड़ा 3 का चिन्ह, 2 बड़ा 2 का चिन्ह, तो 3 बड़ा आता है ना, 3 और 2 में 3 बड़ा आता है, 3 का चिन्ह देंगे और /3, तो ये -π/3 ये ऑप्शन आएगा। और ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। ये मैंने 3-4 क्वेश्चन मार्क किए हैं। इसके साथ ही पहला एक्सरसाइज जो है समाप्त हो जाता है। पहला एक्सरसाइज हमारा जो है ये समाप्त हो गया, पहला एक्सरसाइज हमने समाप्त कर दिया। आप अपने कमेंट्स करें, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग बात करेंगे उस पर, प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब भी आप बताएं हमें कि कैसा लगा आज का क्लास। फटाफट से आप लिख के बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। उसके बाद आगे चलने की कोशिश करेंगे, आगे चलने का प्रयास करेंगे। चलो फटाफट से देख लो इसको।
चलिए आप कमेंट करके बताइए। शेखर इंटीग्रेशन समाप्त हो गया है। रोहित इंटीग्रेशन समाप्त हो गया है। नहीं रोहित, इंटीग्रेशन तो शुरू भी नहीं हुआ है, वो तो ऐसे ही डेमो दे रहे थे। अज्ञात राज हमको क्लास में पीट दिए। ओ, तू ही चेक वाला शर्ट पहन के आया था आज। चलिए ये कंप्लीट हो गया। हाँ आज तो क्लास लेट शुरू हुई, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। शेखर लव यू बॉस, गजब क्लास था आज हमेशा की तरह। हाँ बिल्कुल गजब क्लास ही रहेगा, लेकिन आज यार लेट हो गया आने में, बड़ा अफसोस है हमें। चलिए तो हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। और कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। कोशिश तो हमने किया है कि प्रॉब्लम नहीं हो आपको, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। जल्दी जल्दी आप लोग पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अज्ञात लव यू टू बाबू। चलिए रोहित इंटीग्रेशन समाप्त नहीं हुआ, इंटीग्रेशन में शुरू भी नहीं हुआ। आपको इंटीग्रेशन केवल डेमो के लिए दिया गया था, कुछ बच्चा इंटीग्रेशन से डरता था इसलिए ऐसा था। चलिए हो गया नहीं तो आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, आज की क्लास फिनिश करते हैं। काफी अच्छा लगा आप लोग के साथ, आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं।